तो सबसे पहले प्रश्न हो गया अपना, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये एक समबाहु त्रिभुज मान लिया PQR, जिस पर हमने तीनों निर्देशांक लिख दिए। ठीक है, तो सबसे पहले माना बिंदु P जिसके निर्देशांक a Q जिसके निर्देशांक -a और R जिसके निर्देशांक -√3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब देखो इसमें यदि ये PQRS एक समबाहु त्रिभुज है, यदि ये PQR एक समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो सबसे पहले हम PQ का मान निकालेंगे, P और Q के बीच की दूरी कितनी आएगी। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ हमने बिंदु लिया है P और Q, तो वहां पर केवल P और Q में से ही मान रखेंगे। जैसे P यहाँ पहले है तो पहले वाले कोष्टक को हम x1 और y1 मान लेंगे। Q यहाँ दूसरे नंबर पे तो Q पर हम x2 और y2 मान लेंगे और ये मान इसमें रखेंगे। x2 का मान -a, फिर ये माइनस x1 का मान a और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -a, फिर ये सूत्र के अनुसार माइनस, फिर y1 का मान a, इसका भी होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। -a और -a दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस का 2a, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अभी ये मत सोचना ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो गुणा में होता है। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या होगा, इसमें भी -2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। -2a का जब -2a से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4a² प्लस का 4a² हो जाएगा प्लस -2a का स्क्वायर 4a² और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8a² और इसका अंडर रूट। a² का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम घात हटा देंगे तो a हो जाएगा, लेकिन 8 का पूरा वर्गमूल नहीं आता है तो हम इसको लिख सकते हैं a√8। ठीक है, मात्रा इसका मान आ गए PQ का। ठीक है, इसी प्रकार मान निकालेंगे हम QR का, उसका मान भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार मान निकालेंगे PR का, उसका मान भी इतना ही आना चाहिए। जब तीनों भुजाओं का मान बराबर हो जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं कि PQRS एक समबाहु त्रिभुज है। PQR एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, PQ भुजा का मान आ गया a√8 मात्रक। इसी प्रकार हम निकालेंगे QR की लंबाई।
तो यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं। QR बराबर सूत्र इसमें वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें QR, इसका मतलब Q में जो मान है, Q के निर्देशांक वो x1 y1 के मान, ये x1 और y1 के मान हैं, और R के जो निर्देशांक है ये x2 और y2 के मान हैं। ठीक है, अब वहाँ से देख करके मान रखेंगे। जैसे x2 का मान कितना है, -√3a, फिर ये माइनस सूत्र के अनुसार, फिर x1 का मान -a, और माइनस यहाँ पहले है तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान y2 का √3a, फिर इस सूत्र के अनुसार माइनस y1 का मान -a है तो क्या हो जाएगा, प्लस a का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखो इसमें ये अलग अलग चिन्ह हैं। अब इसमें -√3a और प्लस का a, ना तो हम इसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो a है ये √3 यानी रूट में है और ये बिना रूट का है, तो ऐसी स्थिति में हम a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं। जैसे मान लो एक तो संख्या हमारे पास और एक अचर है, इसका होल स्क्वायर आ गया तो हम x में 2 जोड़ नहीं सकते, हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ऐसे इसमें a प्लस बी का तो माइनस a माइनस बी का लग जाएगा और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्लस वाला पहले लिख दो और ये माइनस वाला बाद में। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। प्लस इसको भी ऐसे ही, चाहे ऐसे रहने दो, एक ही बात है, लेकिन सेम करने के लिए इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसमें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ लिखेंगे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यदि यहाँ प्लस आ जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सर्वसमीका लग जाएगी। तो इसमें पहले माइनस वाली लगा दो, a स्क्वायर, इसका मतलब इस एक का स्क्वायर, माइनस 2ab 2, और a के स्थान पर ये a आ जाएगा और b के स्थान पर √3a कोष्टक में लिख दो। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह √3a का स्क्वायर, ये तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये प्लस, अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या a इंटू दूसरी संख्या √3a और प्लस बी स्क्वायर का मतलब √3a का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखो इसमें a स्क्वायर ऐसे कैसे गुणा कर दो, -2 और √3, जब गुणा होगा 2√3 तो 2√3 ही लिखा जाएगा, -2 √3
और एक का ए से गुणा ए स्क्वायर प्लस √3 एक का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, √3 एक को √3a से गुणा करें 3a स्क्वायर, क्योंकि जब √3 का √3 से गुणा होगा 3 और एक का ए से गुणा होगा a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर ऐसे कैसे, अब ये यहाँ तक गुणा कर दो, क्या आएगा 2√3a स्क्वायर प्लस अब इसका स्क्वायर कर दो √3 एक का स्क्वायर 3a स्क्वायर और इसका अंडर, जो संख्या आपस में कट रही है उसको काट सकते हो। दिख रहा है कोई प्लस माइनस वाला? सेम संख्या है, माइनस वाली प्लस वाली, ये दोनों कट जाएंगी। अब जो बच गए उनको जोड़ दो, ए स्क्वायर एक बार, ए स्क्वायर 3 बार, तो 3 और 1 4, एक बार यहाँ 5 और 3 बार यहाँ 8 ए स्क्वायर, और इसका अंडर रूट निकालोगे तो a √8 इसके बराबर आ गया। ये हो गया अपना किसका मान, QR मात्रा। दो भुजा बराबर आ गई। अब तीसरी भुजा निकालेंगे, तो पहले यहाँ तक उतार लो इसको, अब तीसरी भुजा PR की लंबाई निकालेंगे। PR बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें PR, अब हमने PR लिया है तो P पर जो निर्देशांक है वो x1 y1 हो जाएंगे यहाँ, और जो R पर निर्देशांक है R के वो x2 और y2 हो जाएंगे। अब वहां से देख करके मान रखेंगे, इसमें x2 का मान -√3a, फिर ये माइनस सूत्र के अनुसार, फिर x1a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान √3a माइनस y1 का a का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखो इसमें इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो उसकी 2 घात आएगी। अगर -1 की हम 2 घात करें तो +1 में बदल जाएगा। तो इसका मतलब दोनों से माइनस कॉमन लेकर के ये दोनों धनात्मक बन जाएंगे फिर, और जो -1 जो कॉमन आएगा इनमें से उसकी 2 घात लगाएंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1, मान लो इनमें से हमने कॉमन लिया इन दोनों में से, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों धनात्मक हो जाएंगे। √3a प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये ऐसे कैसे का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसका मतलब है -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और +1 जब इससे गुणा होगा तो ये ही कोष्टक रह जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × √3a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये √3a माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखो इसमें जब 1 से गुणा होगा तो यही कोष्टक हो जाएगा, √3a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट।
अब कौन सा सूत्र लगाएंगे? ए प्लस बी। ये रूट की संख्या, ये बिना रूट की है, तो इसमें a प्लस बी और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यदि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये सर्व समीकरण लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें a स्क्वायर की जगह तो रूट 3a लिखेंगे, मतलब एक की जगह, और जहाँ b आएगा वहाँ लिखेंगे a, दोनों में सेम, ठीक है। तो इसमें देखो रूट 3, यहाँ a स्क्वायर है, इसका मतलब रूट 3a का स्क्वायर प्लस 2 एक का स्थान पे ये लिखेंगे रूट 3a, b के स्थान पर इंटू b, तो b के स्थान पर a प्लस बी स्क्वायर एक का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस आ जाएगा, फिर इसमें रूट 3 एक का स्क्वायर, अब इसमें माइनस है तो अंदर माइनस आएगा 2ab, 2a के स्थान पर तो रूट 3a और b के स्थान पर a ये वाला, और प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर a का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखो इसमें इसका स्क्वायर कितना आएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस में 2 रूट 3 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे कैसे? प्लस 3 a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। क्या कट रहा है इसमें? प्लस का 2 रूट 3 a स्क्वायर और माइनस का 2 रूट 3 a स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब क्या बच गया? 3a स्क्वायर और एक 4a स्क्वायर, 4 और 3 7a स्क्वायर और एक 8a स्क्वायर। इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? a रूट 8 मात्रक, ये मान आ गया PR का। अब बताओ त्रिभुज PQR में तीनों भुजाओं का मान समान है, तो इसका मतलब त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें पहले यहाँ तक उतार लो, यहाँ त्रिभुज PQR में PQ बराबर QR बराबर PR बराबर a रूट 8 मात्रक आता है। त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है वो एक समबाहु त्रिभुज हो जाता है, ठीक है।